Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll show you action research file for students, those who have opted science stream. Okay, so let's start with our video. This is an action research file जो कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए है. जिन लोगों ने साइंस लिया है उन लोगों को इसी से हेल्प मिलेगी एक्शन रिसर्च फाइल बनाने के लिए. ये जो एक्शन रिसर्च फाइल है ये मेरी फ्रेंड मीना ने बनाई है. सो आई वांट टू थैंक्स मीना फॉर गिविंग मी दिस फाइल. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले तो आप इंडेक्स बनाओगे, फिर आ जाते हैं कि आपको कैसे फाइल बनानी है. तो पहले तो आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होगा और फिर प्रैक्टिकल पोर्शन. थ्योरेटिकल पोर्शन में आप एक्शन रिसर्च के बारे में सब लिखोगे, जैसे मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सब कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में आ जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. जैसे पहले की इंट्रोडक्शन दिया है कि एक्शन रिसर्च है क्या और उसे फाउंड किसने किया है. तो जो फाउंडर है उनका नाम है कर्ट लेविन. इन्होंने एक्शन रिसर्च को फाउंड किया है. एक्शन रिसर्च होता क्या है? एक्शन रिसर्च एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके थ्रू जो प्यूपिल टीचर होता है, जो टीचर होता है वो क्लास में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो किस वजह से अराइज होती है एंड उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, इस पर रिसर्च करता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, टीचर के लेक्चर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है, इस पर रिसर्च करने को एक्शन रिसर्च बोला जाता है. एक्शन रिसर्च में हम अपनी टेक्निक्स को चेंज करके, अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करके जो स्टूडेंट का बिहेवियर होता है विद इन अ क्लासरूम उसे चेंज करते, उसे इम्प्रूव करते हैं बिहेवियर को. सो दिस इज एक्शन रिसर्च. तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन आएगी एक्शन रिसर्च की, जिसमें आपको पहली जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू MC कटन एंड जंक. फिर जो हमारी सेकेंड है, सेकेंड डेफिनेशन इज बाय कॉर एंड केनिस. फिर आ जाते हैं व्हाट इज एक्शन रिसर्च. तो यहाँ लिखा है एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ विच participant examine their own educational practice systematically and carefully using the techniques of research. जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं जब वो पढ़ाने जाते हैं, टीचिंग पे जाते हैं, तो उनको एक्शन रिसर्च करना होता है. क्यों करना होता है? क्योंकि अगर जब वो पढ़ा रहे हैं तो क्लास में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो क्यों क्रिएट हो रही है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, या फिर अगर आपने होमवर्क दिया है बच्चे होमवर्क नहीं करके ला रहे तो दैट इज अ प्रॉब्लम. तो ऐसी प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है, आपको अपनी जो भी टेक्निक्स होती है, स्ट्रैटेजीज होती है, उन पर वर्क करके बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना होता है. तो दैट इज एक्शन रिसर्च. ऑब्जेक्टिव, फिर हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे. एक्शन रिसर्च के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो लिखेंगे दैट इज टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन इन द स्कूल, टू रिमूव द नोशन दैट एजुकेशनल रिसर्च in the job of a specialist only, to make the teachers and educational administration research minded, to make student, teacher and the educational administrators more conscious about their problem and its immediate solution, to make environment of a school more conclusive for effective teaching and learning. Now ये जो theoretical portion है ये तो हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा, बीट इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी स्ट्रीम्स है, सबके लिए ये जो theoretical portion है वो सेम रहेगा. Now coming on to the process of action research. तो इसमें जो भी स्टेप्स है वो लिखेंगे कि पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, फिर जो डेटा होता है प्रॉब्लम से रिलेटेड उसे कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. उसके बाद जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस पर प्लान बनाते हैं कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा. प्लान बनाने के बाद हमें प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है. फिर हम इवेल्युएट करते हैं रिजल्ट को कि जो भी हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है कि नहीं. फिर अगर कोई न्यू प्रॉब्लम अराइज होती है तो वी आइडेंटिफाई न्यू प्रॉब्लम और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होता है. ये जो है ये एक्शन रिसर्च की साइकिल है. तो ये एक्शन रिसर्च फाइल में ये होना मस्ट है. देन कम्स स्कोप ऑफ एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च का स्कोप क्या क्या है?
नाउ कमिंग ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो यहाँ पर लिखा है कि हम जो एक्शन रिसर्च करते हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों की जाती है एक्शन रिसर्च। तो द फर्स्ट वन इज अ टीचर कंसीडर हिज इमीडिएट प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, उसे इमीडिएटली कंसीडर करता है। इट हेल्प्स अ टीचर टू बी अवेयर ऑफ हिज वर्क विद अंडरस्टैंडिंग। जो वो काम कर रहा है उससे अवेयर हो जाता है कि जैसे वर्क कैसे कर रहा है, टीचर अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी स्ट्रैटेजीज, जो टेक्निक वो यूज कर रहा है बच्चों को पढ़ाने में, उसमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, उसको कैसे सुधारना है, इससे अवेयर हो जाता है। It develops scientific attitude in the teachers and research work. टीचर में scientific attitude develop करता है. This is psychological method. Now next one is it motivates teacher for study. ये टीचर्स को मोटिवेट करता है कि वो स्टूडेंट्स को स्टडी कर सके, स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी कर सके। नेक्स्ट वन इज इट टेक्स लेस टाइम अलोंग इट एंड समवॉट लेस एक्सपीरियंस। इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। इट इज गुड मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट लाने का ये एक अच्छा तरीका है। It improves the teacher's perception, diagnosis and action with reference to the classroom interacting settings. जो classroom की interacting settings होती है उसको उसके और टीचर के बीच में का जो perception होता है, diagnosis होता है, उसे improve करने में help करता है। तो this is the importance of action research. Now coming on to the types of action research, कि action research कितने तरीके के होते हैं। तो the first one is individual teacher research. This usually focuses on a single issue in the classroom. Individual का मतलब ये हो रहा है कि single, एक particular problem। तो इसका मतलब ये जो रिसर्च होती है इंडिविजुअल टीचर रिसर्च, इसमें सिर्फ एक जो सिंगल इशू होता है क्लासरूम का उस पर ही फोकस किया जाता है। कमिंग ऑन टू द सेकेंड टाइप, ये है कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। कोलैबोरेटिव का मतलब हो गया कि कोलैबोरेट मतलब टीम, एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स होंगी इसमें। तो it may include as few as 2 teachers or a group of several teachers and other interested in addressing a classroom issue. जो classroom issue होता है उसमें उस problem को solve करने के लिए 2 teachers होते हैं या फिर group of several teacher होता है उस issue को solve करने के लिए। फिर स्कूल वाइज रिसर्च, इसमें क्या होता है, फोकसेस ऑन इशू कॉमन टू ऑल। मतलब कि पूरे स्कूल में जो कॉमन इशू है हर क्लास का, वो क्या आ रहा है, ये उससे रिलेटेड रिसर्च होती है। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गई। कमिंग ऑन टू द स्टेप्स इन एक्शन रिसर्च, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, Now coming on to steps in action research, that is identification of problem, problem को identify करना, defining and delimiting the problems, problems को define करना। Next one is analysis, analyzing the cause of the problem, problem क्यों arise हो रही है उसे analyze करना। Designing for testing and testing the action hypothesis, action hypothesis होता है उसे टेस्ट करने के लिए डिजाइन बनाना। कंक्लूजन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट, उसे एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट को कंक्लूड करना। ये स्टेप्स होते हैं एक्शन रिसर्च के। नाउ कमिंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च, द फर्स्ट वन इज कमिटमेंट। द सेकेंड वन इज कोलैबोरेशन। Third one is concern. And the fourth one is considerations. So these were the characteristics. Now coming on to the disadvantages of action research. These are the disadvantages of action research.
नाउ कमिंग ऑन टू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्शन रिसर्च। ये जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। ये जो फाइल है ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम जो अराइज हुई है क्लास में उसका टॉपिक क्या है। हम जो भी क्लास में प्रॉब्लम अराइज हुई है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसे उसका टॉपिक है टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th क्लास की प्रॉब्लम है। ऑफ जो भी आपके स्कूल का नाम है आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। लाइक यहाँ पर है जनता जूनियर मॉन्टेसरी, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। दैट दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन मेकिंग क्लास डायग्राम इन बायोलॉजी, मतलब कि बायोलॉजी में डायग्राम बनाने के लिए में जो डिफिकल्टी आ रही है उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। डिटेल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, मतलब जो प्यूपिल टीचर है वो अपनी डिटेल्स लिखेगा, अपना नेम लिखेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो लिखेंगे, जो आपके स्कूल जिस स्कूल में आपने टीचिंग की है उस स्कूल का नाम लिखेंगे, एंड जिस क्लास को पढ़ाया उसका नाम वो क्लास लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट कम्स लिस्टिंग प्रोबेबल कॉज ऑफ द रिसर्च। जो रिसर्च है वो क्यों की जा रही है उसके कॉजेज लिखेंगे। तो द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ द डायग्राम। दैट मीन्स कि जो बच्चे हैं उनको डायग्राम की इम्पोर्टेंस नहीं पता, इस वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रही है। द सेकेंड वन इज स्टूडेंट फाउंड द क्लास बोरिंग बिकॉज इट वॉज थ्योरेटिकल होने की वजह से बच्चे क्लास को बोरिंग पा रहे थे एंड इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। पीपल टीचर डू नॉट यूज प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM होता है पीपल टीचर ने वो सही से नहीं यूज किया या फिर मे बी नहीं यूज किया हो, इस वजह से क्लास बोरिंग थी। टीचर डज नॉट इंटरैक्ट विद स्टूडेंट प्रॉपरली, मतलब टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरैक्शन नहीं हुआ। तो दीज वर द कॉजेज जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई और रिसर्च की जरूरत पड़ी। फिर यहाँ लिखेंगे therefore it become essential as a teacher to solve the problem first। तो ये हमारे कॉजेस थे ना, हमने लिखा कि इसलिए ये एसेंशियल था कि टीचर पहले बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। Thus such problems can be solved by employing the action research process। तो हमने यहाँ पर कह दिया कि ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी, इस वजह से हमने एक्शन रिसर्च प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया। Thus through this method I would try to solve the problem facing while executing the lesson। ये हमने स्टेटमेंट दे दिया। Now coming on to the importance of the problem। तो जो प्रॉब्लम अराइज हुई है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पर हम वो लिखेंगे। Like students are the soul for the school and by raising the students' ability to solve the problem of difficulty in making diagram in biology। Thus, if the problem is once recognized, then a solution can be done. That is by asking the students to pay more attention in classroom in order to understand the diagram taught by the teacher in biology। तो यहाँ पर हमने जो प्रॉब्लम है उसकी इम्पोर्टेंस बता दी है। फिर हम लिखेंगे फील्ड ऑफ द प्रॉब्लम। The field of the problem is to study the needs of interest of the children. It is also tried to find out the understanding problem of diagram in biology classroom for the students of class 4th। यहाँ पर field of the problem क्या है कि बच्चे क्यों नहीं इंटरेस्ट ले रहे, उनकी जो नीड्स है, उनका जो इंटरेस्ट है उनको स्टडी करना है टीचर को, और उनको एक सोल्यूशन निकालना है क्लास के लिए, सो दैट बच्चे ध्यान दे और डायग्राम्स अच्छे से समझे। देन इज सिलेक्शन एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसे हमें स्पेसिफाई और सिलेक्ट कैसे किया। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्यूपिल टीचर ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन मेकिंग क्लियर डायग्राम्स इन साइंस। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कैसे की प्रॉब्लम कि टीचर ने देखा स्टूडेंट्स को कि क्लास में स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको डायग्राम्स नहीं समझ में आ रहे। दे वर रिपीटेडली मेकिंग मेनी मिस्टेक्स वाइल ड्राइंग डायग्राम। डायग्राम बनाते समय वो बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे थे। सो पीपल टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम। तो ये हमने स्पेसिफाई कर दिया कि जब टीचर ने देखा कि ऐसी दिक्कत आ रही है तो टीचर ने सोचा कि अब इस प्रॉब्लम को सही करना है। टीचर डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम।
ये प्रैक्टिकल पोर्शन हम आपको इसलिए समझा रहे हैं बिकॉज जब आपका वाइवा होता है तो उसमें ये सब चीजें पूछी जा सकती है। आपको खुद ही अपनी एक्शन रिसर्च फाइल को डिफाइन करना पड़ सकता है, इसलिए प्रैक्टिकल पोर्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपको आपकी एक्शन रिसर्च फाइल बनाने में भी हेल्प करेगा। एनालिसिस ऑफ द प्रोबेबल कॉजेस, यहाँ पर हम एनालिसिस बनाएंगे जिसमें रीजन दिया जाएगा और एविडेंस दिया जाएगा। एविडेंस दैट मीन्स प्रूफ। जैसे फर्स्ट है स्टूडेंट्स डोंट हैव नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम। ये हमने बताया कि रीजन था कि बच्चों को डायग्राम की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। एविडेंस क्या हुआ इसका कि ड्यूरिंग चेकिंग होमवर्क स्टूडेंट्स एक्सप्लेन आंसर इफेक्टिवली बट स्किप द डायग्राम। इसका ये हमें पता कैसे चला कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें तब पता चला जब हमने होमवर्क देखा बच्चों का, तो उसमें हमने देखा कि बच्चे इफेक्टिवली आंसर तो कर रहे हैं बट डायग्राम नहीं बना रहे, स्किप कर रहे हैं डायग्राम। तो दिस इज द प्रूफ। नाउ सेकंड वन इज स्टूडेंट्स फाउंड द क्लास बोरिंग बिकॉज इट वाज थ्योरेटिकल। ये सेकेंड प्रॉब्लम आ गई। तो इसमें ये कैसे पता चला? ऑब्जर्विंग ड्यूरिंग द टीचिंग करते टाइम मैं ऑब्जर्व किया कि बच्चे बोर हो रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये हो गया इसका एविडेंस। थर्ड वन इज पीपल टीचर डू नॉट यूज प्रॉपर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM ने यूज किया। ये कैसे पता चला? फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स के फीडबैक से। एंड द फोर्थ वन इज पीपल टीचर डज नॉट इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स प्रॉपरली। ये भी स्टूडेंट्स के फीडबैक से पता चला। तो ये जो है ये हमारा जो प्रोबेबल कॉजेस थे, वजहें थी, रीजन थे, उनके एनालिसिस से हमें रीजन और एविडेंस पता चले। नाउ नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। फॉर्मुलेशन में हम हाइपोथेसिस को इंक्लूड करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस था उसमें क्या हुआ? प्यूपिल टीचर शुड यूज रियल ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लेनेशन विथ चार्ट्स और डायग्राम्स टू क्रिएट इंटरेस्ट। तो पहला हाइपोथेसिस ये था कि टीचर को रियल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल जो रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें यूज करना चाहिए था, चार्ट्स के और डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहिए था सो दैट क्लास बोरिंग ना हो और बच्चे इंटरेस्ट लें। जो सेकंड हाइपोथेसिस था वो क्या है? द प्यूपिल टीचर शुड use colorful chalks to draw diagram so students get motivated to draw well labeled clear diagram। प्यूपिल टीचर को कलरफुल चॉक्स यूज करनी चाहिए थी ताकि बच्चे जो भी डायग्राम हो वो अट्रैक्टिव लगे और स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट लें। थर्ड वन इज पीपल टीचर शुड ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन अमंग द स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू डायग्राम इन द क्लास। टीचर को कॉम्पिटिशन कराना चाहिए था स्टूडेंट्स के बीच में। Fourth one is pupil teacher sometimes should ask students to draw the diagram on the blackboard। टीचर को खुद बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि स्टूडेंट्स की वो ब्लैक बोर्ड पर आके डायग्राम को ड्रॉ करे। तो दीज वर द हाइपोथेसिस जो हमको बताते हैं कि टीचर को क्या करना चाहिए था सो दैट प्रॉब्लम अराइज ना होती। Now coming on to the program of action research। इसमें हम एक्शन हाइपोथेसिस लिखेंगे, टाइम अलॉटेड की कितना टाइम अलॉट किया गया, फिर एक्शन टू बी टेकन जो एक्शन लेना चाहिए था, और प्रोसीजर्स एंड टूल्स यूज की क्या क्या प्रोसीजर और टूल्स क्या क्या यूज हुए। तो जो पहला हाइपोथेसिस है उसमें 10 डेज लगे, जो ये वाला हाइपोथेसिस है इस पे 10 डेज लगे। प्यूपिल टीचर शुड यूज क्या क्या यूज किया? प्यूपिल टीचर ने एप्रोप्रिएट TLM यूज किया, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसे सही से यूज करा। इसमें क्या क्या यूज हुआ? टूल्स, चार्ट, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब चीजें यूज करके 10 डेज में पहले हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया गया। नाउ सेकेंड वन जो है उसमें भी 10 डेज लगे। यूज ऑफ डिफरेंट कलर चॉक्स व्हाइल ड्राइंग डायग्राम्स। इसमें जो टूल्स यूज हुए वो है कलर चॉक्स, ब्लैक बोर्ड, डस्टर। जो आपने हाइपोथेसिस लिखा है उसी से रिलेटेड ये टेबल बनाना है आपको। थर्ड के लिए भी 10 डेज। प्यूपिल टीचर मस्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम, चार्ट, मॉडल्स, साइंस क्विज और डिस्कशन के थ्रू, जो हमारा थर्ड वाला था कॉम्पिटिशन वाला। देन फोर्थ वाला है उसमें भी 10 डेज जिसमें हमने अप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स को, अप्रिशिएट स्टूडेंट्स हु ड्रॉ नीट एंड क्लियर डायग्राम इन द क्लास एज वेल एज इन देयर नोटबुक्स। उनको हमने अप्रिशिएट किया। यहाँ पर क्या यूज हुआ? रियल ऑब्जेक्ट्स, चार्ट्स एंड मॉडल्स यूज हुए। तो ये हमारा हाइपोथेसिस से रिलेटेड टेबल रहेगा। जो आपने हाइपोथेसिस की है उसी में जो चीजें लिखी है वही चीजें आपको यहाँ पर भी सेपरेटली लिखनी है। फिर आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन में।
तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले लिखेंगे डेटा कलेक्शन, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो लिखेंगे कि कौन सा क्लास है, स्कूल, सैंपल मतलब कितने स्टूडेंट्स थे, टॉपिक क्या था आपका। फिर है प्री टेस्ट, जो आपने प्री टेस्ट लिया उसमें मतलब सुपरविजन के पहले जो आपने प्री टेस्ट लिया वो उसके बारे में लिखना है। प्री टेस्ट के बाद दिस इज प्री टेस्ट, और फिर प्री टेस्ट के बाद आपका आ जाता है पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट में क्या हुआ वो लिखना है। फिर इवैल्यूएशन होगा, ये इवैल्यूएशन जो भी हुआ है इवैल्यूएट करके लिखना है। देन आपको एक ये टेबल बनाना होगा जिसमें आप दिखाओगे कि आपने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में बच्चों के कैसे मार्क्स आए, उसके अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट बनाना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके थे, आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, सबके नेम लिखे। फिर प्री टेस्ट जो 10 मार्क्स का था उसमें बच्चों को जो मार्क्स मिले वो लिखेंगे। फिर पोस्ट टेस्ट में जो 10 मार्क्स का था उसमें कितने मार्क्स मिले बच्चों को ये लिखेंगे। फिर प्री टेस्ट की जो भी परसेंटेज आई है परसेंटेज को लिखेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट टेस्ट में जो परसेंटेज आई है पोस्ट टेस्ट की परसेंटेज लिखेंगे, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले टेस्ट 1 का पाई चार्ट बनेगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 है। एक स्टूडेंट का जो हम मतलब पाई चार्ट जब लेते हैं तो पाई चार्ट के लिए जो सर्किल होता है, पाई चार्ट का सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है। इसलिए सबसे पहले तो हम जो एक स्टूडेंट में कितनी डिग्री लगेगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 360 को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है तो आप 30 से डिवाइड करिएगा, 20 है 20 से डिवाइड करिएगा, जैसे आपको करना हो। तो हमारा आंसर आया 24 डिग्री। तो 1 स्टूडेंट के लिए 24 डिग्री है। फिर हम अपना ABC निकालेंगे। A मतलब हो गया 9 स्टूडेंट्स स्कोर बिलो 5 मार्क्स, मतलब कि 5 मार्क्स से कम जितने स्टूडेंट्स ने करा है वो है 9। तो हम 9 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ये हमारा 1 स्टूडेंट का आंसर आया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ गया 216 डिग्री। फिर 5 मार्क्स जिन्होंने एग्जैक्ट 5 मार्क्स स्कोर किए वो 5 स्टूडेंट थे, तो हमने 5 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक स्टूडेंट है जिसने अबव 5 करा है तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 24 से। तो हमारा जो पाई चार्ट बना वो इस तरह का बना। दिस इज द पाई चार्ट फॉर टेस्ट 1। ये टेस्ट 1 के लिए। अब टेस्ट 2 पे भी इसी तरह से पाई चार्ट बनाना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 है, 1 स्टूडेंट के लिए हमने 24 डिग्री निकाला। A मतलब हो गया स्टूडेंट जिन्होंने बिलो 5 किया है, यहाँ पर किसी ने बिलो 5 नहीं किया है। B जिन्होंने 5 मार्क्स किए हैं ऑब्टेन किए, नहीं किसी ने नहीं किए। देन 15 के 15, C में 15 के 15 बच्चों ने 5 मार्क्स अबव 5 मार्क्स ऑब्टेन किए। तो हमारा जो ये है पाई चार्ट वो पूरा 360 डिग्री का पाई चार्ट बन जाएगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अबव 5 स्कोर किया है। फिर इन प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के लिए लिखेंगे तो मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इज 35.3%। ये प्री टेस्ट में हुआ और पोस्ट टेस्ट में 81.3% है। फिर फॉलो अप लिखेंगे, फॉलो अप एंड कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग्स टू अदर्स, मतलब आपने जो भी करा उसके लिए फाइंडिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स यहाँ पर आपको लिखनी है। यहाँ पर आपको फाइंडिंग्स लिखनी है अपनी, दीज आर द फाइंडिंग्स, एंड एट लास्ट आप कंक्लूजन लिखना है। आपको पूरा जो आपने रिसर्च की है उसको कंक्लूड करना है यहाँ पर, एंड यहाँ आपका ये एक्शन रिसर्च फाइल खत्म हो जाती है।